ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा बैंकों में एफडी कराने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मोदी सरकार का बड़ा फैसला 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में होंगे ये बड़े बदलाव। अब ऐसे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आज से बदल जाएगी गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी। कॉल रिकॉर्डिंग के लिए आज से होंगे ये बड़े बदलाव। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर। पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने बदल दिए हैं नियम। जान लीजिए बनर्स हो जाएगा आवंटन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में होंगे ये बदलाव। अब ऐसे बनेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या फिर रिन्यू कराने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ जरूरी बातें यहाँ पर बता रहे। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए। दरअसल सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों से नागरिकों को फायदा यहाँ पर होने वाला है। दरअसल अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए बनाए गए जो नए नियम है वो पहले के मुकाबले जो नियम थे उनके मुकाबले काफी आसान हो गए। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नए नियमों के मुताबिक अब आपको आरटीओ जाकर किसी प्रकार की ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों को 1 जुलाई 2022 से लागू यहाँ पर किया जाएगा। यानी ये जो नए नियम है वो 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगे। जब नए नियम लागू हो जाएंगे तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इंतजार कर रहे नागरिकों को बहुत ही बड़ी राहत यहाँ पर मिल जाएगी। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने का लिए उनको इंतजार यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग लेने पर वहीं से टेस्ट पास यहाँ पर किया जा सकता है। वही जो नागरिक टेस्ट पास करेगा उन्हें यहाँ पर स्कूल से एक सर्टिफिकेट भी जारी, यहाँ पर स्कूल है जो एक सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। उस सर्टिफिकेट द्वारा नागरिकों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, में मिलेगा ज्यादा ब्याज। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद कई बैंकों ने लोन ब्याज दरों में इजाफा किया है। तो कुछ बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट पे दिए जाने वाले ब्याज में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की है। अब देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बल्क फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों को यहाँ पर बढ़ा दिया है। ब्याज दरों में 40 से 90 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की गई है। जो बढ़ी हुई दर है वो 10 मई से लागू हो चुकी है। वही एसबीआई ने 2 करोड़ से ज्यादा की राशि की फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर बढ़ाई है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार 2 करोड़ या फिर उससे ऊपर की 3 या फिर 5 या फिर 10 साल की अवधि वाली फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। अब ये 4.50% की वार्षिक दर से इसमें ब्याज मिलेगा, जबकि पहले ये 3.60% थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आज से बदल जाएगी गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी। कॉल रिकॉर्डिंग के लिए होंगे ये बड़े बदलाव। गूगल ने हाल में अपनी प्ले स्टोर पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं जो 11 मई यानी आज से यहाँ पर प्रभावी हो जाएंगे। वही पॉलिसी के साथ कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जिसमें एक का मकसद एंड्रॉइड पर कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को हमेशा के लिए यहाँ पर बंद करना है, जैसे कि रेडिट यूजर और नील यूजर्स द्वारा नोट यहाँ पर किया गया है। वह नीति में ये बदलाव ऐप डेवलपर द्वारा एपीआई के इस्तेमाल को प्रभावित यहाँ पर करता है। गूगल का कहना है कि एक्सेलेटरी एपीआई डिजाइन नहीं किया जा सकता और रिमोट कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। वह गूगल उन एपीआई को धीरे धीरे कम और यहाँ पर हटा रहा है जो यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन पर कॉल रिकॉर्डिंग के लिए सक्षम है। वह कंपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा करती है, यानी कंपनी प्राइवेसी के नाम पर ये कर रही है और इसलिए भी क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग कानून विभिन्न देशों में अलग अलग है। वही एंड्रॉइड 10 में गूगल ने कॉल रिकॉर्डिंग जो डेवलपर रूप से है उसको ब्लॉक कर दिया है। इसलिए प्रतिबंध से बचने के लिए गूगल प्ले स्टोर ने एप्स कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए एक्सेसिबिलिटी एपीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वही आज से गूगल द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं वो आज से लागू होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सर्विस लॉन्च। पीएम वानी स्कीम के तहत शुरू की गई है योजना। रेलटेल ने प्राइम मिनिस्टर वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वानी स्कीम के तहत 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधाओं को लॉन्च किया है। इन रेलवे स्टेशनों में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट मौजूद है। वही पीएसयू द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक ये रेलवे स्टेशन 22 राज्यों में है और इनमें 71 कैटेगरी A1 और A रेलवे स्टेशनों के साथ 29 रेलवे स्टेशन
दूसरी कैटेगरी के मौजूद है। इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए वर्तमान में एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन वाई डॉट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सी डॉट के साथ मिलकर विकसित किया गया है। वह इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वाईफाई एक्सेस करने के अलावा रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई को रेलवे सर्विस सेट एंटरप्राइज करने को भी यहाँ पर चुना जा सकेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है ग्राहकों को बड़ा झटका, लोन लेना हुआ है महंगा, 12 मई से बढ़ जाएगी ईएमआई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीतिगत रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी के बीच मंगलवार को अपनी लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में 0.1% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। अलग अलग समृद्धि के आधार पर लागू होने वाली ये बढ़ोतरी 12 मई से प्रभावी होगी। वही एक साल के MCLR को संशोधित कर 7.04% यहाँ पर कर दिया गया है, जो कि अब तक 7.35% थी। बात करते हैं खाने के दाम खरीद करने के लिए सरकार से करेगी बातचीत। कच्चे तेल के बाद सरकार जल्दी उसके साथ सूरजमुखी तेल आया पर रियायत करने के लिए बातचीत शुरू कर सकती है। इसके पीछे वजह खाद्य तेल घरेलू कीमतों में तेजी है। भाई मनी कंट्रोल में चेक खबर के मुताबिक भारत कर रहा है कि रूस से शिपमेंट के लिए विशेष रियायत दरें यहाँ पर लेगी। बता दें आपको कि रूस ने 21 अगस्त तक सूरजमुखी तेल निर्यात को सीमित किया हुआ है। रूस ने सूरजमुखी तेल के निर्यात को 31 अगस्त तक 1.5 मिलियन टन तक सीमित कर दिया गया, जबकि के दौरान सूरजमुखी के बीच के विदेशी में जो दूसरे देश है इसमें बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस से सूरजमुखी के भोजन के निर्यात के यहाँ पर 70 लाख टन का कोटा यहाँ पर किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में हर साल होगी 12,000 होमगार्ड्स की भर्ती, महिलाओं के लिए जितनी सीटें होगी आरक्षित। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सरकारी नौकरियों की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश में हर साल 12,000 होमगार्ड्स की भर्ती होगी। इसी तरह अगले 4 सालों में 48,000 होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी। इसमें 4% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वही इस तरह 5,000 पद महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। वह अगले 4 साल में होमगार्ड्स के पदों पर 20,000 महिलाओं की भर्ती होगी। वह यूपी में होमगार्ड्स के कुल 1,18,348 पद जो है वो स्वीकृत है। इसमें से करीब 34,000 पद फिलहाल खाली पड़े हैं, जबकि अगले 4 साल में 5,000 जो टोटल है वो यहाँ पर 15,000 से भी अधिक जो सेवा होमगार्ड है वो सेवानिवृत्त होंगे। होमगार्ड विभाग ने अपनी 6 महीने की कार्य योजना में रिक्त पदों की जो भर्तियां हैं उनके साथ ड्यूटी भत्ते और 1 दिन के साप्ताहिक अवकाश देने के प्रस्ताव उसमें यहाँ पर उन्होंने दिया है। इसके अलावा होमगार्ड्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाएगा। विभाग ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में महिला होमगार्ड्स को मातृत्व अवकाश भी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो PM आवास योजना के लिए सरकार ने बदले हैं नियम, जान लीजिए वरना निरस्त हो जाएगा आवंटन। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं या फिर इस योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल सरकार ने इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। वह नए नियम में सरकार ने PM आवास योजना के तहत आवंटित घर को लेकर संशोधन यहाँ पर जो नियम है उनमें कर दिया है। दरअसल ये नियम ये है कि जिन आवासों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग ये एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वे रजिस्ट्री नहीं है। दरअसल सरकार अब नए नियम बना रही है। नए नियम के अनुसार सरकार पहले 5 साल ये देखेगी कि आप अपने आवास में रहते हैं या फिर नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी आपका जो एग्रीमेंट टू लीज वो है उसी में यहाँ पर बदला जाएगा, वरना नए नियमों के तहत विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म कर देगा और आपको और आपकी जो राशि है उसको वापस जो मतलब आपको आपकी जो राशि है वो वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें आपका यहाँ पर आपका अगर आप इसे किसी किराए वगैरह देते हैं तो आपको इसमें नुकसान है। दरअसल अब इसमें चलने वाली जो धांधली है वो बंद हो जाएगी। दरअसल इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि इस नियम और शर्तों के मुताबिक शहरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके तहत बनाए गए फ्लैट जो है वो फ्री होल्ड नहीं होंगे। यानी इसमें 5 साल बाद भी लोगों को यहाँ पर रहना होगा, यानी 5 साल के बाद भी यहाँ पर लोगों को लीज पर ही रहना होगा। दरअसल सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो लोग PM आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराए पर देते हैं वो हमेशा नहीं कर पाएंगे।